नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप सभी साथियों को बहुत बहुत स्वागत है श्योर सक्सेस सेंटर के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज मैं आप लोगों के बीच पंचायत राज से संबंधित कुछ एमसीक्यू प्रश्नों को लेकर आया हूं। चूंकि दोस्तों इस टॉपिक से आपके ग्रुप डी का परीक्षा में हर शिफ्ट में 1 या 2 सवाल देखने को मिल रहा है, तो आप सब लोग आज के सेशन को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों उन सभी विद्यार्थियों के लिए तो आज का सेशन बहुत ही खास होगा जो विद्यार्थी ग्रुप डी का परीक्षा देने वाले हैं। तो आइए दोस्तों आज का पहले सवाल को चलते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों से मैं कहना चाहूँगा कि आज का ये सेशन को शेयर नहीं किया तो सेशन को शेयर करिएगा, और चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो को पाने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। तो चलिए दोस्तों इसी के साथ आज के पहले सवाल के चलते हैं। आज का पहले सवाल आपका स्क्रीन पर ये रहा। दोस्तों सवाल क्या कह रहा है, देखिए, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सुझाव किसके द्वारा दिया गया? तो लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सुझाव किसके दिया गया, किसके द्वारा दिया गया था? बलवंत राय मेहता समिति। और इस वजह से दोस्तों लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का जनक भी बलवंत राय मेहता को ही कहा जाता है। अगला सवाल, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की योजना प्रस्तुत करने वाली समिति कौन सी थी? तो कौन सी समिति ने लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की योजना प्रस्तुत की थी? तो उस समिति का नाम क्या है? सदीक अली समिति। तो ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। सदीक अली समिति ने क्या किया था? लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की योजना का प्रस्तुत किया था। चलिए नेक्स्ट सवाल जब चलते हैं। अगला सवाल आपका स्क्रीन पर ये 65-66 नंबर एक साथ में दिखा रहा हूँ। चलिए सवाल क्या है? संविधान की 12वीं अनुसूची संबंधित है। तो संविधान की 12वीं अनुसूची किससे संबंधित है दोस्तों? पंचायती राज से संबंधित है संविधान की 12वीं अनुसूची। ठीक है, और ये सवाल दोस्तों कई बार पूछा गया है ग्रुप डी में। संविधान की 11वीं अनुसूची में संविधान की 11वीं अनुसूची में कितने वर्ष कितने विषय की शामिल किया गया? तो कितने विषय का शामिल किया गया दोस्तों? 29 विषय है। पंचायत राज से संबंधी में कितने विषय हैं दोस्तों? 29 विषय है। 29 विषय का उल्लेख किया गया है कि 11वीं अनुसूची में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। 67 और 68 नंबर प्रश्न आप चलिए देखते हैं। सवाल क्या है? संविधान की 11वीं अनुसूची में क्या सम्मिलित है? तो संविधान की 11वीं अनुसूची में दोस्तों क्या सम्मिलित है? पंचायतों का कार्यक्रम का ये सम्मिलित है। नेक्स्ट सवाल जो है, संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायतों की शक्ति, अधिकार एवं दायित्व बताए गए? तो कौन सा अनुच्छेद में दोस्तों पंचायत की शक्तियां एवं अधिकार एवं दायित्व का बताया गया? शक्तियां, अधिकार एवं दायित्व का बताया गया। तो कौन सा अनुच्छेद? और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट करिए दोस्तों, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो कौन सा अनुच्छेद में? ये 243 का जी, 243 का जी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल। अगला सवाल पर चलते हैं दोस्तों। अगला सवाल आपका स्क्रीन पर ये रहा। चलिए, संविधान की किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन है? तो कौन सा भाग में दोस्तों संविधान का ये पंचायत राज व्यवस्था का उल्लेख किया गया? तो भाग 9 में दोस्तों, ये भाग 9 में पंचायत राज व्यवस्था का उल्लेख किया गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल। संविधान के किस संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया है? तो कौन सा संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया है? तो कौन सा? 73वां संविधान संशोधन। और ये 73वां संविधान संशोधन कब हुआ? 1992 को ये हुआ दोस्तों। ठीक है, और 1992 को ये 73वां संविधान संशोधन हुआ, और इसी संविधान संशोधन के तहत संविधान में राज संस्था पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक का दर्जा दिया गया। चलिए नेक्स्ट सवाल थोड़ा सा हम लोग देखते हैं। चलिए 71 और 72 प्रश्न के साथ। चलिए सवाल क्या है? संविधान में कब से पंचायतों में महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया? कब से? ये 73वां संविधान संशोधन 1992 से दोस्तों संविधान की राज्य पंचायत में देखो, पंचायतों में महिलाओं का क्या आरक्षण मिला? कितना आरक्षण मिला दोस्तों? 1/3 यानी कि 1/3 आरक्षण मिला है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट सवाल। संविधान में किस अनुच्छेद में भारत में राज्यों को ग्राम पंचायत की स्थापना का निर्देश दिया गया? और ये दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये कौन सा अनुच्छेद में? 40। ये हर बार सवाल पूछा जा रहा है ये सवाल दोस्तों। चलिए ठीक, चलो आप देखिए 73 और 74 नंबर प्रश्न के साथ। सवाल क्या है? संविधान में पंचायतों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए सुझाव देने वाली संस्था कौन सी है? तो कौन सी संस्था दोस्तों? राज्य वित्त आयोग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल। 5 वर्षों के कार्यकाल के पूर्व पंचायत के विघटन पर फिर से संगठित या गठित पंचायत की अवधि क्या होगी? फिर से कब गठित पंचायत की अवधि क्या होगी? चलिए केवल शेष अवधि के लिए। दोस्तों इसका कहने का मतलब है, अगर मान लिया
पंचायत का चुनाव हुआ और 5 साल से पहले अगर कोई यानी कि विघटन हो जाता है और विघटन होने के बाद तो वो फिर 6 माह के भीतर भीतर उसको चुनाव होता है, 6 माह के भीतर भीतर चुनाया जाता है, चुनाव होता है। उसके बाद जो है अगर मान लिया 3 साल तक रहा और फिर वो 3 साल के बाद वो कुछ किसी कारणवश उस पद खाली हुआ, विघटन हुआ, जो भी हुआ, तो बचा हुआ कितना साल है, 2 साल। तो यही शेष काल, केवल शेष काल, यदि 6 महीना के भीतर भीतर चुनाव हुआ तो फिर किसी व्यक्ति को चुना जाएगा, नया प्रतिनिधि को चुना जाएगा। तो वो कितने महीने के लिए रहेंगे, ये 2 साल के लिए ही रहेंगे, जो शेष बचा हुआ काल के लिए। अब देखिए नेक्स्ट सवाल चलते हैं। अब देखिए 75 नंबर प्रश्न, और ये अंतिम प्रश्न होगा इसका। सवाल क्या है देखिए, सामुदायिक विकास कार्यक्रम की असफलता का क्या कारण है। तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम की असफलता का क्या कारण, अशिक्षा इसका कारण है दोस्तों। अशिक्षा के कारण से सामुदायिक विकास कार्यक्रम की असफलता हुआ था। तो चलिए दोस्तों, आज इतना ही, ये छोटी सी क्लिप आप लोगों के बीच बनाया था। यही बचा हुआ सवाल था दोस्तों पंचायत राज से, और बाकी तो पिछले सेशन हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो ठीक है, इतना ही, फिर मिलेंगे अगले सेशन पर। थैंक यू वेरी मच।